धर्मनगरी वृंदावन में कथावाचक महामंडलेश्वर इंद्रदेव महाराज के बारे में एक वीडियो को लेकर पिछले कई दिनों से चल रहे विवाद को आज एक तरह से समाप्त कर दिया गया, क्योंकि जिस तरह से महामंडलेश्वर इंद्रदेव महाराज द्वारा अपनी कथा के दौरान व्यासपीठ से श्री राम सीता माता के साथ उनके स्वरूप कलाकारों को लेकर वायरल वीडियो में अमर्यादित टिप्पणी करने का मामला तूल पकड़ा जा रहा था, उसके बाद धर्मनगरी सहित पूरे मथुरा में महाराज इंद्रदेव के खिलाफ लोगों में आक्रोश था। जबकि महाराज पिछले कई दिनों में जगह जगह लोगों के सामने बैठकर और प्रेस वार्ता के अपने शब्दों को लेकर खेद व्यक्त करते हुए माफी मांग चुके थे, लेकिन फिर भी स्थानीय कुछ संगठनों में काफी रोष व्याप्त है कि उन्होंने जिस तरह से माफी मांगी है वो उचित नहीं है। इसी को लेकर आज परिक्रमा मार्ग में आयोजित की गई बैठक में जहां मथुरा के कई वरिष्ठ लोग शामिल हुए, वहीं क्षत्रिय समाज की तरफ से भी महामंडलेश्वर इंद्रदेव महाराज को पूरा समर्थन दिया गया कि उन्होंने कथा के कई शब्द तो काफी अशोभनीय थे, मगर इनके माफी मांगने के बाद अब इस मामले को पूर्ण विराम देना चाहिए। वहीं चूंकि कथावाचक महाराज इंद्रदेव द्वारा कथा के दौरान अशोभनीय शब्द भगवान श्री राम, माता सीता जी और उनकी स्वरूप कलाकारों को लेकर बोले हैं, तो माफी भी उन्हें से मांगी जाए। जबकि इससे पहले वो राशाचार्य, भगवताचार्य और रास मंडल के साथ साथ ब्रजवासियों और साधु संतों से उन्होंने माफी मांगकर क्षमा मांग ली थी। तो अब श्री राम के मंदिर में श्री राम जी की पूजा अर्चना करके उन्होंने आरती उतारते हुए दंडवत होकर अपनी वाणी से कहे गए शब्दों को लेकर भगवान श्री राम जी और सीता माता से भी क्षमा मांगकर सभी संस्थाओं, धर्माचार्य, रास मंडल कलाकार और समस्त साधु संत ब्रजवासियों से अपील करी है कि मैंने अब सबसे इस विवाद पर क्षमा मांग ली है और भगवान श्री राम सीता माता के मंदिर में पूजा आरती करके इस विषय की समाप्त करने की अपील करी है, जिससे ये मामला अब यहीं शांत किया जाए। वहीं आए लोगों ने भी एक सुर में कहा कि महाराज के द्वारा जो शब्द बोले वो कतई सही नहीं थे, मगर अब कई बार माफी मांगने के बाद उचित यही है कि सारा विवाद समाप्त किया जाए और श्री राम मंदिर में भगवान के आगे भी माफी मांगे, क्योंकि जो शब्द बोले वो श्री राम और सीता माता के लिए थे, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए। तो इसके बाद अब कुछ नहीं बचता कि ये मामला आगे चले। हमारी तो यही अपील है कि इसको शांत किया जाए। क्या नाम है और किस तरह से आज यहाँ जो निर्णय लिया गया है? देखिए, मैं श्री राम मंदिर बांके बिहारी कॉलोनी से हूँ और मेरा परिवार श्री रामलीला वाला परिवार के नाम से जाना जाता है। रामलीला वाला परिवार हमारे यहाँ पर शत्रुघ्न जी के समय जब लीला हुई थी, उस समय से हम लोग लीला का हमारी जो चला प्रपाटी चली आ रही तब से हो रही है। रामलीला के विषय में महाराज जी ने अब शब्द बोले, बहुत गलत बोले, बहुत खराब लगा, सबसे ज़्यादा हमको ही खराब लगा। हम बोले भी, हमने अपना स्टेटमेंट भी दिया, जैसे वो बोले हम भी अब शब्दों का प्रयोग करके बोल दिए थे। लेकिन अब जब महाराज जी का फ़ोन आया, बातचीत हुई इस विषय पर और टॉपिक को अब विश्राम दे देना चाहिए, क्षमा याचना कर रहे हैं, तो अंत यही कहूँगा, अकड़ता वही है जिसमें जान होती है, जो अकड़ होती है ना, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। अब बार बार अकड़ना हमको भी ठीक नहीं है। मैं तमाम संगठनों से कहना चाहूँगा, भैया उन्होंने क्षमा मांग ली है, वृंदावन की भूमि में, ब्रजवासियों की भूमि में सबके आगे मांगी है, इस विषय को अब विराम दे देना चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए। हाँ, भविष्य में ये हमने भी उनसे वचन लिया है, ऐसा कोई गलत कृत्य वो नहीं करेंगे, उन्होंने निश्चित ही वचन दिया है। और तमाम ब्राह्मणों की सेवा, तमाम संतों की सेवा, गौओं की सेवा का प्रकल्प चलता आ रहा है, वो और करेंगे, बड़ा चढ़ाकर करेंगे। अब इस विषय को पूर्व में भी लोगों को माफ़ी दी है, उनको माफ़ कर देना चाहिए, विषय को विराम दे देना चाहिए। यहाँ जिस तरह से बैठक हुई है, क्या निर्णय लिया गया? क्षत्रिय समाज अब किसके फेवर में, क्या कहेंगे महाराज जी को? देखिए, आज बैठक हुई है, कई दिन से ये प्रकरण बहुत तेज़ी से चल रहा था और जो महाराज जी के द्वारा जो व्यासपीठ से जो कहा गया था तो निश्चित रूप से गलत था और गलत का विरोध होना चाहिए। जिन भाइयों ने विरोध किया है वो निश्चित रूप से सराहनीय है, लेकिन एक सीमा होती है विरोध की, और जिस गलती की है उन्होंने महाराज जी ने 3 दिन पहले सभी साधु संतों के सामने गलती मान ली है, और लेकिन तब भी उन्होंने विरोध वापस नहीं लिया है। तो आज उन्होंने हम लोगों को सूचित किया, कल महाराज जी का टेलीफोन गया मेरे पास, तो हम लोग यहाँ साक्षी महाराज जी के आश्रम में इन्होंने ये कार्यक्रम रखा है, तो हम लोग आए हैं। तो आज ये निर्णय लिया गया सभी के द्वारा कि ये किसी व्यक्ति विशेष से गलती मांगने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो ये चाहें कि हमसे महाराज जी आकर के गलती मांगे तो वो उनका गलत है। जिनके बारे में महाराज जी ने सीता माता के बारे में और राम जी के बारे में जो बोला है, उन्होंने आज सभी मीडिया के सामने, सभी के सामने हमने ये प्रस्ताव रखा था कि आपने उनके बारे में बोला उनसे माफ़ी मांगी है, माफ़ वो ही करेंगे। एक तो ये प्रस्ताव हुआ है और एक हमारा ये था कि आप वृंदावन में कोई भी किसी भी महापुरुष की प्रतिमा अपने पैसे से किसी भी चौराहे पर लगवाएंगे, तो महाराज जी ने दोनों चीज़ों को किया है। महाराज जी ने माफ़ी सबके सामने मांगी है
और जो अगला जो कार्यक्रम है जो किसी भी चौराहे पे महापुरुष की प्रतिमा वो लगवाएंगे। और आज ये विरोध वापस किया गया है। क्षत्रिय महासभा हमेशा जो गलती करता है उसको दंड भी देता है और उसको माफ़ भी करता है। जिस तरह से अभी जो एक विवाद चल रहा था उसको किस तरह से आज खत्म करने की कोशिश की गई है, क्या हुआ है यहाँ? आज ये यहाँ क्षत्रिय महासभा और चतुर्वेदी ब्राह्मण रामलीला मंच के जो सदस्य उनकी सभा हुई है और आज इस विषय को आज समाप्त पूरी तरह से करने की योजना से ये सभा की गई है चतुर्वेदी रामलीला कलाकारों की तरफ से और क्षत्रिय महासभा की तरफ से। तो भगवान सीताराम के मंदिर में ये सभा यहाँ हुई है और उनके चरणों में आज जो है पूजा करके साष्टांग दंडवत करके अपने जो शब्द थे मेरे उनके प्रति या कलाकारों के प्रति उसको क्षमा याचना भगवान करें, ऐसे शब्द दोबारा मेरी वाणी से कभी ना निकलें, वो याचना आज की गई है। और आशा की गई है कि आज के बाद इस प्रकार के जो विवाद करने के लिए बढ़ावा जो दे रहे हैं वो लोग अब ना करें, क्योंकि भगवान के शरणागति ये शब्द आज हो गया है। जिस तरह से बाकी के लोग जो विरोध कर रहे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं तो जो विरोध कर रहे हैं मैं यही कहूँगा कि अब समझिए क्षमा याचना मीडिया के द्वारा सार्वजनिक भी हो गई थी दूसरे ही दिन, उसके बाद में रासलीला रामलीला के कलाकारों के बाद सामने भी हो गया था ये क्षमा याचना, और आज फिर भगवान श्री राम जी के मंदिर में राम जी के चरणों में ही ये सब हो गया। तो अब मुझे लगता है कि विरोध जो है पूरी तरह उनको रोक देना चाहिए जो लोग इसमें बढ़ावा दे रहे हैं, और मैं उनसे प्रार्थना करूँगा कि इससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, केवल विवाद बढ़ेगा और नुकसान होगा। तो मैं चाहूँगा कि अब ये ठीक नहीं है, जब भगवान के शरणागति हो गया विषय तो अब ये समाप्त होना चाहिए।